हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल समाचार। बढ़िया, एकदम मजे में, सब बढ़िया हो रहा है। 12 चैप्टर तक मजा आ चुकी है, समझ में आ चुका है ना एकदम। तो आज फोड़ते हैं 13वां चैप्टर। 13वें चैप्टर का नाम है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। डिस्काउंट जिस पे आजकल दुनिया चल रही है ना। जोमेटो, स्विगी, सब 40% डिस्काउंट, अप टू 80 रुपीज़, ये सब चल रहा है। तो आज हम लोग सोचते हैं कि वो लोग डिस्काउंट क्यों देते हैं, कैसे देते हैं, कितना बेनिफिट होता है, कितना उनका प्रॉफिट होता है। नए नए स्टार्टअप खुलते हैं, उनका प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों को डिस्कस करनी है, देखनी है कि कैसे कैसे वो लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत आगे तक काम आएगा। आगे जा कर के तुम लोग बिजनेस करोगे, नौकरी करोगे, कुछ भी करोगे तो उसमें देखेंगे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है ना। ज़िंदगी के कुछ डिसीजन होते हैं, उसमें देखना पड़ता है हम लोगों को कि इस डिसीजन को लेने से हमें प्रॉफिट है कि लॉस है। तो वो प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कैसे करते हैं, आज इसकी पहली बार हम लोग समझते हैं। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? तो चैप्टर नंबर 13, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, ओपन कर लीजिए कॉपी और लिखना स्टार्ट करिए जो जो मेन चीज़ें हैं। फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन करेंगे तो मज़ा ही तो आ जाएगा। और क्या होगा, क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, कैसे क्या होगा, वही तो सारी चीज़ें हैं, वही करनी है हम लोगों को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज़ धीरज कपूर और आज मैं नवोदय का चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है ना, चलो कॉपी पेन निकाल लीजिए, लिखिए चैप्टर नंबर 13, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। तो सबसे पहले कुछ चीजें जो पता होनी चाहिए, एक होता है कॉस्ट प्राइस। जैसे किसी भी चीज को, जैसे मान लो ये पेन है, पेन को हमने 10 रुपए में खरीदा। तो ये अगर जो चीज हम खरीदते हैं, हम दुकानदार हैं, सेल्समैन है या शॉपकीपर हैं, हम चीज खरीद रहे हैं, तो हमने खरीदा 10 रुपए में, हमने बेचा इसको 15 रुपए में। तो जो बेचते हैं उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, जो खरीदते हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। यही हमारा कहलाता है कॉस्ट प्राइस हो गया। इसी को क्रय मूल्य बोलते हैं और इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। फिर आता है मार्क्ड वैल्यू। मार्क्ड प्राइस क्या होता है? मान लो कि भाई हमने उसको 20 रुपए में लिखा हुआ था, मार्क्ड प्राइस कुछ भी लिखा हो सकता है। देखो मार्क्ड प्राइस से ज्यादा में बेच नहीं पाओगे, तो मार्क्ड प्राइस से कम में ही बेचना होगा और कम में बेच करके प्रॉफिट भी लेना है। भाई दुकान घाटे पे तो नहीं चलाएगा कोई भी बंदा, तो दुकान तो उसको प्रॉफिट में चलानी ही चलानी है। तो यहाँ पे 20 रुपए मान लिया क्या है, मार्केट प्राइस है। 15 रुपए एसपी लिखा हुआ था, मतलब 20 रुपए मार्केट प्राइस है, 15 रुपए में बेच दिया, सीपी था 10 रुपए। ठीक है ना, तो इतना चीज यहां तक समझ में आ गई। अब समझते हैं, वेन एवर अ पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट अ प्राइस ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस, ही इज सेड टू हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ इतना। जैसे मान लो 10 रुपए में खरीदा है और 10 से ऊपर हमने 12 में बेचा, 15 में बेचा, 18 में बेचा। 10 से ऊपर अगर हम बेच रहे हैं तो हमको प्रॉफिट ही तो होगा। भाई कोई सामान 10 रुपए में खरीद के लाए और उसको 10 से ज्यादा में बेचा तो हमें प्रॉफिट ही तो होगा। यही चीज यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे हुई। तो प्रॉफिट और गेन की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल करना है माइनस कॉस्ट प्राइस जितना भी है। अब आया प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। तो प्रॉफिट कितना है, जैसे मान लो 10 का आइटम तुमने 15 में बेचा तो तुम्हें प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ 15 माइनस 10, जिसको बोलेंगे 5 रुपीज। तो 5 रुपए का प्रॉफिट होगा। इतनी बात समझ में आ रही? 5 रुपीज का प्रॉफिट होगा ना, तो ये 5 रुपए हो गया। अब कह रहा प्रॉफिट परसेंटेज भी निकालिए। अब इसकी देख रहे हैं डिमांड बढ़ती जा रही है, रुक नहीं रहा है ये कि भैया प्रॉफिट आप परसेंटेज निकालो, है ना, ये कर लिया जो ये करूँ, ये कर लिया ये करूँ। तो प्रॉफिट परसेंटेज की अगर हम बात करेंगे तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा? प्रॉफिट अपॉन सीपी, दैट मीन्स 5 अपॉन 10, और परसेंटेज है तो 100 तो लगेगा ही लगेगा। तो यहां से ये तुम्हारा आ गया 50%, मतलब इसको 50% का प्रॉफिट हो गया। अब एसपी जब निकालना है तो हम लिखेंगे सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है, अपॉन 100। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया।
फॉर्मूले नोट करते चलिए, स्क्रीनशॉट तो एक अलग चीज हो गई, जो चीजें नोट करने वाली हैं, है ना, वीडियो को पॉज करके उसको नोट करिए। स्क्रीनशॉट से केवल और केवल गैलरी भरती है। बाद में जब कोई दिवाली आती है तो वो जैसे घर की सफाई होती है, ऐसे ही मोबाइल में जब मेमोरी कार्ड फुल होने लगता है तो उस सारी गैलरी की सफाई हो जाती है ना। तो वो केवल सफाई करने के लिए है, स्टोरेज को फुल करने के लिए। आज तक का रिकॉर्ड है, इतिहास है ये, है ना, कि किसी ने गैलरी से फोटोएं खोल के पढ़ाई नहीं की है, केवल फोटोएं एडिट करके पोस्ट की गई हैं, लेकिन कभी भी उससे पढ़ाई नहीं हुई है। लॉस की बात करें तो लॉस भी वही है बेटा। जैसे मान लो कि 10 रुपए का था और तुमने बेच दिया उसको 8 रुपए में, तो यहां पे क्या है, लॉस हुआ ना, तो सीपी माइनस एसपी। अगर लॉस परसेंटेज की बात करेंगे तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। एसपी की बात करेंगे सेलिंग प्राइस की, तो सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। ये तुम्हारा यहां से आ जाएगा। अब क्वेश्चन से समझते हैं। फाइंड द सीपी लिखा हुआ है, कह रहा है कि एसपी जो है वो 40 रुपीज है और गेन जो है वो कितना है, 15% है। तो अगर फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूले से कर लो। बात समझ में आ रही? फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूले से कर लो, नहीं याद है तो तुम बेसिक चलो कि भाई सीपी में प्रॉफिट हुआ या गेन हुआ। सीपी में अगर गेन हुआ तभी तो एसपी बना होगा, यही तो बात है। सीपी में कुछ प्लस हुआ तो गेन हुआ और वही तो एसपी बना होगा। सीपी मान लो पूछा गया तो एक्स मान लो, गेन कितना है 50%, किसका, एक्स का, तो वो किसके इक्वल है, एसपी के, और एसपी की वैल्यू कितनी है 40 है। तो यहां से जब हम करेंगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा कितना 100 और ये हो जाएगा 100x प्लस 15x। तो यहां से आ जाएगा 115x अपॉन 100 इक्वल टू 40 और ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो 5 से काट लो 20 23, तो x की वैल्यू आ जाएगी 40 इंटू 20 अपॉन 23। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 34.78। अगर फॉर्मूला याद कर पा रहे हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखो। बेसिक कॉन्सेप्ट याद है तो कहीं अगर दिक्कत होगी तो निकाल ले जाओगे आंसर, नहीं तो फंसोगे। ठीक, चलो अगला करते हैं। कह रहा है एग्जाम्पल 3, राजेंद्र सेल्स आ रेडियो इन 510। राजेंद्र ने जो है 510 रुपए में क्या किया है, सेल किया है, एंड बियर्स अ लॉस ऑफ 15%। अच्छा, एट व्हाट प्राइस शुड रेडियो बी सोल्ड टू गेन अ प्रॉफिट ऑफ 15%। तो यहां पे पहले मान लो सीपी, सबसे पहले मान लेते हैं सीपी की वैल्यू कितनी है, एक्स है। अब एक्स में उसने लॉस भी कर लिया तो एक्स माइनस, ऐसे समझो सीपी माइनस लॉस जो होगा वही तो एसपी के इक्वल होगा। तो कितने का लॉस किया है 15% का, तो 15x अपॉन 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एसपी 510 रुपए हो जाएगा। ठीक, ये चीज समझ में आ गई। अब कह रहा है एट व्हाट प्राइस शुड बी सोल्ड टू गेन अ प्रॉफिट ऑफ 15%। तो पहले यहां से x निकाल लूं, तो यहां से जब निकालोगे तो एलसीएम हुआ, ये आया 100, ये हो गया 100x माइनस 15x इक्वल टू 510। तो यहां से जब करोगे तो ये आ जाएगा 85x अपॉन 100 इक्वल टू 510। तो 5 से काट लो तो ये हो गया 20 और ये हो गया 17। 17 से इसको काटा तो 17 से 51, ये इतना। तो x की वैल्यू आ गई 600 रुपये। x की वैल्यू कितनी हो गई 600 हो गई। अब कह रहा है कि कितने पे 15% पे बेचें कि मजा आ जाए। तो अब की बार क्या है, सीपी में प्रॉफिट हो जाए, और प्रॉफिट कितना हो 15% का, तो 600 प्लस 600 का 15%, तो यहां से आ जाएगा 600 प्लस 90। तो ये ओवरऑल कितना हो गया बेटा, ये हो गया 690। तो ओवरऑल आंसर हमारा कितना आ जाएगा 690 रुपए आंसर आ जाएगा। कहीं पर कोई डाउट हो रहा है किसी को, समझ में आ रहा है? हर एक चीज समझ में आनी चाहिए बच्चे, क्योंकि परसेंटेज पे ना बहुत घुमाते हैं, प्रॉफिट लॉस है, परसेंटेज है, ये सब मिक्स होकर के ना ऐसा बम बनाते हैं कि कहीं भी फोड़ देते हैं और वो पेपर हमारा फट जाता है। तो हमें पेपर नहीं फटने देना है।
देखो लिखा हुआ है रानू बाइज अ टॉय फॉर 150, 150 रुपए में खरीदा, 165 में बेच दिया, बहुत बढ़िया, कमाल की बिजनेसमैन है ये। तो 165 में बेचा है, 150 में खरीदा है, तो इसको 15 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब ये लोग क्या चाह रहे हैं भाई, परसेंटेज भी चाहिए इनको। तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए क्या होता है, 15 अपॉन सीपी, सीपी कितना था 150 इंटू 100, तो एक जीरो से एक जीरो गया, 15 से 15 गया, तो 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। 10% इस पे टिक कर दोगे। क्लियर है इतना, 10% की वैल्यू समझ में आ गई, 10% यहाँ से आंसर आ जाएगा। अगला देखो लिखा हुआ यश परचेज्ड अ साड़ी फॉर 2000 और इतने में बेच दिया। साड़ी में नुकसान हो रहा होगा उसको, है ना, उसको लगा होगा बिजनेस चलेगा, बिजनेस चला नहीं। तो 1500 में था, तो 2000 की साड़ी थी, उसने 1500 में बेच दी, तो ये लॉस कितने का हुआ, लॉस हो गया 500 रुपए का। ठीक है, लॉस की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लॉस परसेंटेज। तो जब लॉस परसेंटेज चाहिए तो देखो यहाँ पे लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 लिखा हुआ है, वहां से हम क्या करेंगे, लॉस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। समझ में आ गया बच्चे, हर एक चीज समझ में आ गई ना, चलो बहुत बढ़िया। अब एग्जाम्पल 6 देखो, ऐसे ही क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं हमारे। अ शॉपकीपर सोल्ड अ रेडियो ऑफ 810 एंड बियर 10% लॉस। अब कह रहा है इफ ही सेल्स द सेम रेडियो इन 1035 देन हाउ मच परसेंट प्रॉफिट ही गेन्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो शॉपकीपर ने रेडियो बेचा, कितने में बेचा, 810 रुपए में, और उसको इतना हुआ, तो सीपी माइनस लॉस इक्वल टू एसपी होता है। तो एक्स था, 10% का लॉस हुआ, और एसपी कितना था, 810 था ना। एलसीएम लिया, कैलकुलेशन थोड़ी सी तेज रखो, बहुत फॉर्मूले नहीं याद करने होंगे तुम्हें अपने लेवल पे। तो 100x माइनस 10x इक्वल टू आ गया 810, तो 90x अपॉन 100 इक्वल टू हो गया 810, तो 9 से ये गया, तो x की वैल्यू आ गई 900 रुपये, x की वैल्यू 900 आ गई। अब कह रहा है कि रेडियो 100 इतने में बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा, तो 1035 था एसपी और 900 रुपए था हमारा ये, तो ओवरऑल कितना बचा, 135 रुपए का क्या हो गया, फायदा हो गया। अब जब 135 रुपए का फायदा हुआ, हमें क्या निकालना है, हाउ मच परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। तो 135 अपॉन 900 कर लेंगे, तो गेन या प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100 होता है। तो 135 अपॉन 900 इंटू 100, तो ये तुम्हारा यहाँ से 9 1 जा 9, तो ये 15% जो होगा ये हमारा आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल 6 से यहां से हो जाएगा। क्लियर है इतना। अब बात आती है डिस्काउंट की। डिस्काउंट क्या होता है, जैसे दिवाली में देखो बम्पर फेस्टिवल सेल निकलती है बड़ी बड़ी साइटों पे, साइट का नाम नहीं ले रहा हूं मैं, बड़ी बड़ी साइटों में निकलती है। ऑनलाइन तो जब से आया बवाल ही हो चुका है, नहीं तो ऑफलाइन भी मोहल्ले वाले क्या करते हैं, कोई ना कोई डिस्काउंट देते हैं। क्यों देते हैं, कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। कस्टमर जब हमारी तरफ आएगा तो हम मार्क्ड प्राइस ज़्यादा कर देंगे और थोड़ा ही कमाएंगे, है ना। ज़्यादा अमाउंट जब होता है, मान लो 2-2 रुपए करके हमने 100 सामान बेच दिए, तो हमारे पास प्रॉफिट अच्छा हो जाता है। तो डिस्काउंट क्या होता है, ऑफर देता है। डिस्काउंट हमने कह दिया मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये हमारा कहलाता है डिस्काउंट। जैसे मान लो 200 रुपए की कोई चीज़ मार्क्ड प्राइस है, हमने उसको 150 में बेच दिया, तो ये डिस्काउंट हमारा कितने का मिला, 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल गया। अब अगर सेलिंग प्राइस अगर हमें निकालना है, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है मार्क्ड प्राइस इनटू 100 माइनस रेट ऑफ डिस्काउंट अपॉन 100। ठीक है, सेलिंग प्राइस का ये फॉर्मूला होता है एसपी इक्वल टू, एसपी में लिखा करो नहीं तो छोटा हो ही नहीं पाएगा, एमपी इंटू 100 माइनस रेट ऑफ डिस्काउंट को डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा। क्लियर है इतना। फिर इसके बाद मार्क्ड प्राइस की अगर हम बात करें, तो मार्क्ड प्राइस जो होगा वो हो जाएगा 100 इंटू सेलिंग प्राइस
अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। तो ये दो फॉर्मूले छोटी छोटी लैंग्वेज में लिख लो ताकि तुम्हें याद करने में दिक्कत ना हो। बड़ा बड़ा लिखोगे इतना लंबा लंबा तो वो याद नहीं हो पाता तुम लोगों को, छोटे हो ना अभी, बहुत बड़े थोड़ी ना हो गए हो, 5th में ही तो हो। तो छोटे छोटे फॉर्मूले लिखो, आराम से करेंगे, प्यार प्यार से मोहब्बत से करेंगे, आराम से आएंगे आंसर हमारे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। कहीं पर कोई दिक्कत हो हमसे बताओ, कमेंट में बताओ, है ना, तुम्हारे लिए कमेंट ओपन कर रखे हैं। जब भी कमेंट करोगे कोशिश रहेगी कि 24 घंटे के अंदर आपको मिले, नहीं तो आप कस्टमर केयर पे कॉल कर सकते हैं। कस्टमर केयर पे हमारी बहुत बड़ी टीम है, हमारी टीम में मैं अकेला काम कर रहा हूँ, ठीक है। हमारी टीम है इस समय करीब 1 आदमी की, और उसमें मैं अकेला जुटा हुआ हूँ तुम लोगों के लिए। तो तुम भी जुटो यार, हमारी टीम में तुम ही लोग हो जो हमें फेमस कर सकते हो। तो लाइक और सब्सक्राइब दबा दो ना, अभी तक नहीं दबाया, देखो तुमने कितने बदतमीज हो गए हो तुम, दबाओ इसको। चलो, तो यहाँ पे एसपी की वैल्यू इतनी आ गई, क्लियर है इतना? नहीं दबाया था ना, सही बोला था मैंने, गलत नहीं बोलता हूँ मैं। तो चलो अभी दबाओ, दोस्तों को बताओ अपने क्लास के कि फ्री में एकदम तैयारी चल रही है, कोई 1 रुपया नहीं लिया जा रहा है वहाँ पे। चलो ठीक, अब इसके बाद कह रहा है डीलर ऑफर्स 20% डिस्काउंट इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 216 देन व्हाट इज द मार्क्ड प्राइस। तो यहाँ पे देखो डिस्काउंट 20% है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो मार्क्ड प्राइस मतलब एसपी अगर पता है, और ये फॉर्मूला होता है अभी अभी बताया गया है, तो यहाँ से हमने क्या किया, मार्क्ड प्राइस की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, मार्क्ड प्राइस की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। क्लियर है इतना? समझ में आया बेटा? चलो बढ़िया है, तो यहाँ तक में फिर आगे देख लो। अब इसके बाद इसके क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो क्वेश्चन अभी कराते हैं इसके, ठीक है। चलो, तो अब इसकी बारी आती है क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन में देखो क्या होगा, जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 500 रुपीज, एक आर्टिकल है जिसको 500 रुपए में बेच दिया गया है, एंड हेंस अ लॉस इज इनकर्ड, ठीक है, लॉस आ गया। हैड द आर्टिकल बीन सोल्ड फॉर 700 द शॉपकीपर वुड हैव गेन 3 times द फॉर्मर लॉस, ठीक है। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो यहाँ पे देखो क्या है कि तुमसे ये कह रहा है कि अगर वो 500 में बेचता तो उसको घाटा होता, ठीक है, इसका मतलब 500 से तो ज्यादा ही होगा रेट, और 700 में बेचता तो उसको फायदा होता। और यहाँ पे जो रेशियो चल रहा है वो कितने का चल रहा है, 1 और 3 का चल रहा है। तो अगर 1 और 3 का करना है तो सबसे बढ़िया होता है कि 200 का डिफरेंस है, और 200 के डिफरेंस में देखो 700 और 500 में कितने का डिफरेंस है, 200 का डिफरेंस है। और 200 को अगर 1 और 3 हिस्से में बांटना है, अगर हमें 200 को 1 और 3 हिस्से में बांटना है तो कितना हो गया, 50 और 150 हो गया। तो अगर हम 500 में 50 ऐड कर दें तो ये कितना आ जाएगा, 550 आ जाएगा। क्लियर है इतना? तो सेकंड ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। ये तो हो गया इसका शॉर्टकट, है ना। वैसे अगर हम लिखते तो हम क्या लिखते कि 500 में लॉस हुआ और 700 में फायदा हुआ, तो वहां से परसेंटेज निकालते प्रॉफिट का और लॉस का, और उसके बाद हम लोग कर देते, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आता है, लिखा हुआ है फ्रूट सेलर बाइज लेमन एट 2 फॉर अ रुपी एंड सेल देम एट 5 फॉर 3 रुपीज। तो 2 रुपए में एट 2 फॉर अ रुपी, ठीक है, 1 रुपए में खरीदता है कितने, 2, 1 रुपीज में कितने लेमन आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। या ऐसे लिख दे 2 लेमन जो आ रहे हैं वो कितने में आ रहे हैं, 1 में। तो 1 लेमन की कॉस्ट कितनी हो गई, 1/2 हो गई। तो ये आ गया 0.50 या 1/2 ही लिखा, ये आ गया क्या, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 लेमन। और सेलिंग प्राइस ऑफ 1 लेमन निकालना है, तो हमें कह रहा है कि 5 जो है 3 रुपए में बिकते हैं 5, तो 1 लेमन कितने में बिका होगा, तो 3/5 आ गया। मतलब ये करोगे तो ये हो जाएगा 0.6, ठीक। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 0.6 आ गया। अब हमें प्रॉफिट निकालना है बच्चे, तो प्रॉफिट जो होता है वो कितना होता है, सेलिंग प्राइस माइनस सीपी। तो ये आ गया 0.1, 0.1 का ये आया है, परसेंटेज निकालना है ना, तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 100, तो ये बेटा आ जाएगा कितना, 10% आ जाएगा। समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 10% इसकी वैल्यू आ गई। क्लियर है बच्चे? देखो अब अगला,
लिखा हुआ है मैन बाइज अ टीवी एट 18,200 रुपीज, 18,200 में खरीदता है। ही स्पेंड्स 1800 रिपेयरिंग में भी करा, अच्छा खरीद भी रहा है रिपेयर भी करा रहा है, देख रहे हो कितना है। इफ ही वांट 3,000 एज प्रॉफिट, ठीक है, तो 18,200 में खरीदा, 1800 रुपए इसका क्या हो गया, खर्चा हो गया, और 3,000 के प्रॉफिट पे बेचना भी है इसको, तो तुम सबको ऐड कर दो। 8 2 10, कैरी लगा 1, 8 1 9, 9 1 10 और 3 13, फिर 1 1 और 1 2 आ गया। तो 23,000 में अगर ये बेच दे तब तो इसका काम चल जाएगा। क्लियर है इतना? तो ये 23,000 इसका आंसर आ जाएगा। फिर क्या कह रहा, बाई सेलिंग, फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड समझ में आ गया सबको। अब आती है बारी किसकी, फोर्थ क्वेश्चन की। लिखा हुआ है बाई सेलिंग अ डॉजन पेंसिल एट द कॉस्ट ऑफ 30, 12 पेंसिल, डॉजन मतलब 12 हो गया, तो 12 पेंसिल जो है वो कितने में बेच रहा है, 30 रुपीज में बेच रहा है। कह रहा शॉपकीपर अगेंस्ट 10 रुपीज, शॉपकीपर को जो है 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और फिर कह रहा है कि फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट। तो यहाँ पे देखो क्या होगा कि देखो सेलिंग प्राइस आ रहा है तुम्हारा 30, प्रॉफिट उन्होंने लिखा हुआ है 10 है, तो बताओ सीपी कितना होगा। एसपी माइनस प्रॉफिट करोगे तो ये 20 रुपीज आया, तो सीपी की वैल्यू आ गई। और हमें क्या निकालना था, प्रॉफिट परसेंट, तो वो होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा 10 अपॉन 20 इंटू 100, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 50% आंसर आ जाएगा। तो फोर्थ का जो होगा वो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? फिर देखो क्या है, आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 18%, अ वॉशिंग मशीन इज अवेलेबल फॉर इतना 13,489, व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन। तो डिस्काउंट इतने का दे दिया और अवेलेबल कितने की थी, 13,489, तो मार्केट प्राइस पे ही तो डिस्काउंट दोगे। तो हमने मान लिया एक्स था मार्केट प्राइस, उस पे हमने कितने का डिस्काउंट दे दिया, 18% का, 18x अपॉन 100, तब जा करके ये हमको कितने की पड़ी है, 13,489, इतने रुपए की ये पड़ रही है। तो यहाँ से देखो जब हम करेंगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 100x माइनस 18x, तो 100x माइनस 18x करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 88x अपॉन 100 इक्वल टू 13,489। ठीक, अब तुम इसको काट लो, तो 4 से काटा तो 4 इन 22 हो गया, और ये तुम्हारा कितना हो गया, 4 से काटोगे तो 25 हो जाएगा। एक मिनट रुको, x माइनस 18 है ना ये, सॉरी, तो इसको जब तुम सही से करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 100 एलसीएम हो जाएगा, ये बचा 100x माइनस 18x इक्वल टू 13,489, तो ये 100x माइनस 18x कितना बचा, 82x बचेगा ये, तो 82x अपॉन 100 इक्वल टू 13,489। अब इसको हमने 2 से कट किया तो ये हो गया 50 और ये हो गया 41। अब जब तुम 41 से इसको कट करोगे, ठीक है, तो 41 से जब कट करोगे तब ये आंसर तुम्हारा आ जाएगा। तो ये ओवरऑल आंसर आ रहा है 16450, ये इसका आंसर आ रहा है। क्लियर है इतना, समझ में आ रहा है बेटा? 13,489 था और यहां से तुमने निकाल लिया तो 100 माइनस 18, क्योंकि ये तो डिस्काउंट दे दिया तुमने 18%, जो भी डिस्काउंट होता है वो कहाँ पे आता है, मार्केट प्राइस पे आता है, तो यहां से वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। क्लियर है इतना? अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 6 की। लिखा हुआ है सेल फोन वॉच बॉट 1,500 रुपीज, 1500 में खरीदा और कितने में बेचा, 1650 में बेचा। तो ये आ जाएगा 1650 माइनस 150 माइनस 1500, तो ये तुम्हारा प्रॉफिट कितने का आया, 150 रुपए का आ गया। अब 150 है और टोटल प्राइस कितना है, 1500 है, तो ये आ गया 150 अपॉन 1500 इंटू 100। तो यहाँ से देखो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 15 से ये गया, तो ये आ जाएगा 10%।
तो 6 का जो होगा वो फर्स्ट पार्ट आंसर आ जाएगा। 7वां देखो, लिखा हुआ है इफ अ बुक परचेज इन 150 रुपीज एंड सेल इट रुपीज 180। तो 180 में वो उसने खरीदा है और 150 में खरीदा था और बेच दिया 180 में, तो 30 रुपए का तो प्रॉफिट हो गया। आप परसेंटेज में निकालना है तो 30 का प्रॉफिट और सीपी कितना था 150 इंटू 100। तो यहाँ से जब काटोगे तो 5 और ये आ जाएगा 20%। तो इसका 20% ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है? हर एक चीज समझ में आ रही बेटा सबको? अब बात आती है किसकी? क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है? रेडियो वॉज सोल्ड फॉर ₹680 एट अ लॉस ऑफ 120। 680 में उसने बेचा है और लॉस भी हुआ है उसको। तो यहाँ पे देखो 680 में से अगर हम 120 जोड़ देते तो ये तुम्हारा आता 8 2 10 1 800 रुपये आता। इसका मतलब 800 रुपये उसका क्या था? कॉस्ट प्राइस था। अब कह रहा है कि उसको कितने में बेचें कि उसको 120 का फायदा हो जाए, तो 120 और जोड़ दो इसमें, तो ये हमारा आ जाएगा 920 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 920 रुपीज आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? देखो 680 में उसने बेचा तो उसको 120 का घाटा हो रहा है। तो अगर हम सीपी निकालना है तो क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे, और दोनों को अगर हमने ऐड किया है तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 680 प्लस 120। यहां से ये वैल्यू क्या करेंगे? कैलकुलेट कर ले जाएंगे, हमारा आंसर बन जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चे? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर आता है अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है 9th क्वेश्चन क्या था? 9th क्वेश्चन था मैन सोल्ड अ वॉच। एक उसने घड़ी बेच दी, कितने पे? एट अ प्रॉफिट ऑफ 5%। ठीक है, तो 200 का 5% निकाल लो। 200 कलर चेंज कर लेते हैं, तो 200 इंटू 5 अपॉन 100, तो 10 रुपए आ गया। 200 की घड़ी थी, 10 रुपए पे बेच दी, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 210 रुपए आ गया। आफ्टर बॉट अ सीलिंग फैन ऑन 750 रुपीज। 750 रुपए में उसने खरीदा है। वन सेल्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 18%। देन फाइंड द सेलिंग प्राइस। 750 में खरीदा था और इतने पे बेच दिया, तो 750 का पहले 18% निकाल लो। तो यहाँ से देखो एक जीरो से एक जीरो गया, 2 से काटोगे तो 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 5 से काटोगे तो 5 15, 15 इंटू 9 होता है 135। तो 750 में उसने खरीदा था और 135 रुपए में प्रॉफिट लगा के बेच दिया, तो 5 5 3 8 7 1 8, 885 रुपए में 885 में ये क्या होगा? टोटल हमारा खर्चा बैठ जाएगा। क्लियर है इतना? क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ गया। बारी आती है क्वेश्चन नंबर 11 की। लिखा हुआ है शॉपकीपर बॉट 15 टेबल्स एट द रेट ऑफ 500 ईच एंड 20 चेयर्स एट द रेट ऑफ 300 ईच। 40 रुपए उसका खर्चा लग गया इसमें। ही सोल्ड द टेबल्स एंड चेयर एट अ फ्लैट रेट ऑफ 380। तो ऐसे इसको समझो, अच्छा क्वेश्चन है, लंबा भी जाएगा थोड़ा। लिखा हुआ है 15 जो टेबल थी, है ना, 15 टेबल का जो खर्चा था वो कितना था? 500 रुपए ईच था। तो 500 इंटू 15, तो ये तुम्हारा आ गया 7500। ठीक, कितने का? 15 टेबल का। और ऐसे ही तुम्हारा निकलेगा 20 शेयर का। तो 20 शेयर का जब निकालोगे तो ये आ जाएगा 20 इंटू 300, 6000 इसका आ गया। ठीक है, तो तुम्हारे पास देखो खर्चे कितने हो रहे हैं? 7500 रुपए की ले लगा 15 टेबल, 7500 का, 6000 का ये लगा, 40 रुपए लगा ट्रांसपोर्टेशन में, तो ये आ गया 0 4 5 और 7 और 6 13, 13540 आया इतने का। ठीक है, टोटल हमारे पास आर्टिकल कितने हो गए? 15 और 20, 35 आर्टिकल हो चुके हैं। अब कह रहा है कि सबको 380 में बेचना भी है, तो हमने क्या किया? 35 आर्टिकल को हमने 380 रुपए में बेच दिया। तो 35 इंटू 8 ये करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 8 24 240 और 40 80, 28 आ गया। 35 इंटू 3 होता है 105,
105 और 8 113, 123 और 133। तो यहाँ पे जो है तुम्हें क्या हो रहा है 13300, मतलब 13,300 रुपये ये हो रहा है सेलिंग प्राइस। तो अब यहाँ पे लॉस दिए, सेलिंग प्राइस आ गया। ये लॉस देख लो, 0 में 0 गए, ये 4 में 0 गए, इतना 5 में 3 गए, तो 240 रुपए का बेटा क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। क्लियर है? इसमें पहले ऑप्शन में ही ये लिखा हुआ था कि ये 240 रुपए जो है ये तुम्हारा क्या था, ये वैल्यू यहाँ पे दी हुई थी। ठीक है, तो ये यहाँ से हमें पता चल जाएगा। क्लियर है? कहीं कोई डाउट? फिर देखो क्या है, एक आदमी है उसने 900 रुपए में रेडियो खरीदा और 1200 रुपए में बेच दिया। तो ये तुम्हारा आ गया 1200 माइनस 900, तो ये हमारा हो गया 300 रुपये। ठीक, और 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ, खरीदा कितने में था, 900 में, इंटू 100, तो ये आ गया 1/3। तो 100/3 होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 33 होल 1/3 आ जाएगी। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है बेटा? ठीक, फिर देखो 13वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, शॉपकीपर बॉट 2 डॉजन्स ऑफ ब्रशेस एट द रेट ऑफ 10 पर डॉजन। तो 2 डॉजन का खर्चा कितना हो गया, 2 डॉजन का खर्चा हो जाएगा 2 × 10, मतलब 20 रुपए हो गया। इफ ही सेल्स देम एट ₹1 पर ब्रश। अच्छा, तो 2 डॉजन में कितने आर्टिकल हुए, 24 आर्टिकल हुए ना, और सब एक आर्टिकल को वो 1-1 रुपए पे बेच रहा है, तो 24 × 1 कितना हो गया, 24 हो गया। ठीक है, 24 रुपए उसका सेलिंग प्राइस हुआ, 20 रुपए उसका क्या हो गया, 20 रुपए उसका सीपी हो गया। तो बताओ प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी 24 माइनस 20, डेट मीन्स 4 रुपीज आ जाएगी। क्लियर है इतना? फिर उसके बाद देखो 14 लिखा हुआ, पर्सन बाई 60 ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 21 पर डोजन। ठीक है, 60 ऑरेंज उसने खरीदे और पर, तो अच्छा, तो 60 डोजन, अगर 60 ऑरेंज हैं तो कितने डोजन हुए, तो हमें पता है 12 ऑरेंज अगर होते, ठीक है ना, 12 ऑरेंज अगर होते तो कितना आता, 1 डोजन आता। यहाँ पे हमारे पास कितने ऑरेंज हैं, 60 ऑरेंज हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 60 × 1/12, मतलब 5 डोजन आ गया। तो 5 डोजन उसने खरीदे। अच्छा, खरीदे उसने कितने से, 21 से। तो बताओ सीपी जो हो जाएगा 21 पर डोजन था ना, तो 21 × 5, 5 डोजन था, तो 21 × 5 कितना हुआ, 105 रुपीज। एसपी कितना है, उसने 24 रुपए के हिसाब से बेचे भी हैं, तो 24 × 5, तो ये कितना हो गया, 120 हुआ। अब इसमें से एसपी में से सीपी को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 120 माइनस 105, तो ये आ गया 15 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा। समझ में आया? तो ये हमारा 15 रुपीज का प्रॉफिट आ गया। 14वां क्वेश्चन क्लियर है? अब बारी आती है 15वें क्वेश्चन की। लिखा हुआ था, एन ओल्ड टेबल वॉच परचेज्ड फॉर ₹180। 180 रुपए में हमने क्या किया है, उसको खरीदा है, और 20 रुपीज उसके मरम्मत में चले गए। बहुत बढ़िया, सब खर्चा ही हुआ जा रहा है। 180 था, 20 रुपए मरम्मत में चले गए, तो 200 रुपए हो गया। कह रहा 20% के प्रॉफिट में बेचना है, तो बेटा 200 का 20% निकाल लो, तो 20/100, ये 40 रुपए आ जाएगा। 200 रुपए में खरीदा था, 40 रुपए में बेच दिया, 40 के प्रॉफिट पे बेच दिया, तो ओवरऑल कितने पे बेचा, 240 पे ये बिक गया होगा। क्लियर है इतना? कह रहा 1 kg ऑफ शुगर वॉज बॉट फॉर ₹80। 1 kg जो शुगर थी वो कितने में खरीदी गई, 80 रुपए में। सोल्ड कितने में की गई, 100 रुपए में। तो यहाँ पे प्रॉफिट हमारा कितना हो गया, प्रॉफिट बच्चे आ गया 20 रुपए का। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज जब निकालना होता है तो प्रॉफिट अपॉन सीपी होता है, तो सीपी यहाँ पे कितना है, 80 है ना, तो 80 × 100, तो यहाँ से 4 और 100/4 करोगे तो ये कितना आ जाएगा,
25%, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 16 का फर्स्ट ये ऑप्शन समझ में आया, 25%। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द लॉस परसेंटेज। सीपी की वैल्यू 300 है, एसपी की 250 है, तो यहाँ पे लॉस हमारा कितने का हो रहा है, 50 का हो रहा है ना, 250 माइनस इतना, और लॉस परसेंटेज अगर निकालना है तो आ जाएगा 50 अपॉन CP इंटू 100, तो ये हो गया 6, तो ये हो गया 16 होल 2/3 16 होल 250 ये हो गया और 300 ये हो गया, तो ये 16 होल 2/3 हमारा आंसर आ जाएगा। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, 450 में खरीदा है, 500 में बेचा है। तो अब कैलकुलेशन थोड़ी तो अच्छी हो ही गई होगी पूरी वीडियो सुनने के बाद। तो 500 माइनस 450, यही तो हुआ। तो 500 माइनस 450 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब 50 है और CP हमारा कितना है, CP है 450 इंटू 100, तो देखो 1 0 से 1 0 गया, 5 से ये गया तो 9 आ गया, तो 11 होल 1/9 आ जाएगा। तो ये सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है बच्चे इतना? फिर देखो अगला क्वेश्चन, अगले में ये क्या बोल रहे हैं कि अगले में क्वेश्चन नंबर 20 नहीं, क्वेश्चन नंबर 19 है ना, क्वेश्चन नंबर 19 है, बाय सेलिंग द बाइसिकल। कह रहा है बाय सेलिंग द बाइसिकल फॉर ₹1200, 1200 में खरीदी, डेविड को 20% का प्रॉफिट हो रहा है ना, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा। तो बेटा वही है, 1200 में खरीदी तो x का 20% निकाल लो, x तो CP हो गया और x का 20% ये हमारा क्या हो जाएगा, SP के इक्वल होगा ना। तो यहाँ से ये तो कट गया, एलसीएम ले लिया, तो 10 हमारा एलसीएम आ गया, ऊपर बचा 10x प्लस 2x इक्वल टू कितना, 1200। तो ये आ जाएगा बेटा 12x अपॉन 10 इक्वल टू 1200, तो 12 से ये गया तो ये हो गया 100, तो x की वैल्यू आ गई 1000 आ गई। समझ में आया? तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1000 रुपीज आ गई। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ है, अ मैन बॉट अ बाइसिकल फॉर 550 रुपीज। 550 रुपए में उसने बाइसिकल क्या की है, खरीदी। हाउ मच शुड बी सेल द बाइसिकल सो एज टू गेन 10%, तो 550 का ही 10% प्रॉफिट निकाल लो। तो ये तुम्हारा आ गया 55, तो 550 ये और 55 ये हो गए, तो 5 5 और 5 10, 1 ये आ गया 605। तो ये हमारा 605 जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है? फिर देखो ये लिखा हुआ है, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज इफ CP की वैल्यू 500 है और SP की वैल्यू कितनी है, 550 है। तो प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा 550 माइनस 500, तो ये हो गया 50 रुपए का हमारा क्या आया, प्रॉफिट आया। CP कितना था, 500, परसेंटेज चाहिए तो इंटू 100 कर लेंगे, तो ये हमारा 10% का प्रॉफिट आ गया। ठीक है ना, तो ये थर्ड जो होगा वो 10% का प्रॉफिट हो गया। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, अ मैन लूजेस 10% बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 270, है ना, तो 270, तो x मान लो लॉस हो रहा है तो माइनस कर लो, कितने का, x का 10% करना है ना, तो x इंटू 10/100 इक्वल टू SP होता है। तो यहाँ से जब करोगे 1 0 से 1 0 हो गया, 10 एलसीएम आ गया, ये आ गया 10x माइनस x इक्वल टू 270, तो ये हमारा हो जाएगा 9x/10 इक्वल टू 270। तो यहाँ से देखो कट करोगे तो 9 3 जा इतना, तो x की वैल्यू आ गई 300, तो 300 जो होगा वो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतना? कहीं पर कोई डाउट तो नहीं है? चलो, कहीं भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 23 लिखा हुआ है, अ मैन लूजेस 10%
बाई सेलिंग हिज वॉच फॉर 450। 450 में 10% है, तो यहाँ पे देखो मेथड वही है। अब तुम्हें पता है कि 10% है, ऑप्शन चेक कर लो। ऑप्शन चेक करोगे तो यहाँ पे देखो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच होगा, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, 400 हो नहीं सकता क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। बचा गया 500 और 600 बचा। अब 10% पे अगर सेल कर रहा है ना, तो देखो यहाँ पे इसका 10% कितना हुआ 60, तो 600 माइनस 60 करोगे तो कितना आ जाएगा 540। इसका 10% कितना हुआ 50, तो ये कितना आ जाएगा 450। तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो होगा वो सही माना जाएगा। यहाँ पे क्या है, ऑप्शन चेकिंग भी अब थोड़ा थोड़ा स्पीड अप होना की कोशिश करो। 22 क्वेश्चन इसके कर चुके हो, तो अब कैसे स्पीड अप होना है, ऑप्शन कैसे हटाने हैं, मेथड तुम्हें पता चल चुका है। मेथड सेम है, मेथड में कोई भी चेंज नहीं होगा। हमें मेथड यही होता है कि x माइनस 10x बाई 100 इक्वल टू 450। यहां से करते आराम से हमारा आंसर आ जाता। क्लियर है इतना? 23 हो गया। तो अब ये सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो आपको, तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने फ्रेंड्स को बता दें, कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी भला हो जाए, हमारा भी अच्छा लगे। हमें मोटिवेशन मिलना चाहिए, पैसा मिल नहीं रहा है तो मोटिवेशन ही सबसे बड़ी चीज़ है। तो आप अगर मोटिवेट करते रहेंगे हमको, तो हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए बेटा गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।